गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणन के गुणधर्म हम कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 5.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। जिनमें आपको गुणात्मक प्रतिलोम, हमने गुणात्मक प्रतिलोम कल बताया था। यदि कोई सम्मिश्र संख्या z दी गई हो तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/z। बस हम फिर उसे करते क्या है कि उसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करके उसको आंसर किस में देते हैं, x प्लस आयोटा वाई और a प्लस आयोटा b के रूप में। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 11। यहां z इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा। सम्मिश्र संख्या 11 से 13 में सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है इसका। तो z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/z। तो 1/4 माइनस 3 आयोटा, 1/4 माइनस 3 आयोटा। अब ये आपका रूप x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा वाई का रूप नहीं दिखाई दे रहा हमको, तो क्या करें, इसमें इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करें। तो संयुग्मी किसी भी सम्मिश्र संख्या का कैसे निकाला जाता है, उसके काल्पनिक भाग का चिन्ह परिवर्तित करके। तो काल्पनिक भाग कौन सा है इसका, ये है आपका 3 आयोटा काल्पनिक संख्या। इसका चिन्ह परिवर्तित करें तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा। तो 4 प्लस 3 आयोटा से अंश में और 4 प्लस 3 आयोटा से हर में गुणा कर दिया। अब देखो यहां पर 1/z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। यहां देखो यह है आपका x माइनस आयोटा y, यह है आपका x प्लस आयोटा y, या हमें इस तरीके से बोल सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। किसका फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो यानी 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, या 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 16 माइनस 9। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 16 -1 इंटू -9 प्लस का 9 हो जाएगा, या 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25, या इसे वास्तविक और काल्पनिक अलग अलग लिख दो। तो 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। अब ये क्या हो गया, x प्लस आयोटा y का रूप हो गया, क्योंकि सम्मिश्र संख्या का उत्तर हमेशा x प्लस आयोटा y और a प्लस आयोटा y के रूप में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही दिया जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम z इंटू 1/z। कल बताया था कि यदि जो है किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जाएगा, कि किसी भी सम्मिश्र संख्या में ऐसी क्या सम्मिश्र संख्या गुणा की जाए जिससे हमें गुणन तत्समक अवयव 1 प्राप्त हो जाए। तो यदि z अपने को दिया हुआ है तो उसमें गुणन तत्समक अवयव, यानी उसका गुणन तत्समक अवयव क्या होता है, किसी भी सम्मिश्र संख्या के लिए 1 होता है, क्योंकि 1 ही एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है जिसे किसी भी सम्मिश्र संख्या में गुणा करने पर हमें पुनः वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यानी z इंटू 1/z इज इक्वल टू क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/z। 1/z लिखा हमने, 1/z के बाद ये इसका रूप नहीं रहा x प्लस आयोटा वाई का, तो क्या किया, इसके संयुग्मी से अंश व हर में मल्टीप्लाई किया। संयुग्मी कैसे ज्ञात किया,
जो आपका काल्पनिक भाग था, जो काल्पनिक संख्या थी, उसका चिन्ह परिवर्तित कर दिया। यहां पर माइनस था तो हमने प्लस ले लिया, यहां प्लस होता तो क्या ले लेते, माइनस। फिर इसको मल्टीप्लाई किया, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं क्या होती है, -1 रखी, इसको सॉल्व किया। अब ये आपका वास्तविक भाग, अगर हम इसमें पूछे कि वास्तविक भाग x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/25। काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3/25। वास्तविक भाग हो गया 4/25 और काल्पनिक भाग क्या हो गया, 3/25। ये आपका x प्लस आयोटा y का रूप है, x प्लस आयोटा y, यानी x प्लस आयोटा y के रूप में ही कोई भी सम्मिश्र संख्या दी जाती है, जहां पर x और y होते सदैव वास्तविक हैं, x और y होते सदैव वास्तविक हैं, लेकिन y इस आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, और आयोटा क्या है, एक काल्पनिक नंबर है। आयोटा क्या हमने माना ही तो है, रूट ऑफ -1, इसको क्या मान लिया गया है, आयोटा। क्यों माना गया, क्योंकि ये बार बार आ रहा था नेगेटिव में, और सबसे छोटी संख्या हमने इसको, क्योंकि 1 आपकी एक सबसे छोटी संख्या होती है, इसलिए इसको सबसे छोटी संख्या को इन्होंने आयोटा से डिनोट कर दिया। फिर आपको बताई थी इनकी वैल्यूज आगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू थी माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू थी +1। ये वैल्यूज बताई थी आपको। सो जिन्होंने शुरुआत की वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले उनको वीडियोस को देखें, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, z इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें √5 + 3 आयोटा। z इज इक्वल टू √5 + 3 आयोटा। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/z। तो 1/√5 + 3 आयोटा। अब क्या करें, ये 1/x प्लस आयोटा वाई का रूप है, हमें किस रूप में लाना है, x प्लस आयोटा वाई के रूप में लाना है। तो क्या करें, इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करें। संयुग्मी के लिए जो काल्पनिक संख्या है उसका चिन्ह बदल दें। तो यहाँ क्या है, +3 है, इसको क्या करते हैं, -3 कर दें। तो क्या हो जाएगा, √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 - 3 आयोटा। तो √5 - 3 आयोटा अपॉन, यहां देखो x प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वाई, यानी x प्लस वाई x माइनस वाई। आप तो ये 3 आयोटा को y मान लो, x प्लस वाई x माइनस वाई। तो x प्लस वाई x माइनस वाई यानी किसका फॉर्मूला हो गया, x² माइनस y² का। तो √5 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 का होल स्क्वायर +5 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, या √5 - 3 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -9 इंटू -1, इट मीन्स √5 - 3 आयोटा अपॉन
5 प्लस 9 माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस का 9 हो गया, या √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 14, अलग अलग करता है, भाग दे दो इनका 14 का, तो √5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14 आयोटा। अगर इसमें अब वास्तविक भाग पूछा जाए, वास्तविक भाग क्या होगा, √5 अपॉन 14, काल्पनिक भाग ये क्या होगा, माइनस का 3 अपॉन 14, क्योंकि ये आपका हमेशा रूप कौन सा रहना चाहिए, x प्लस आयोटा वाई। जैसे मैं इसे x प्लस आयोटा वाई के रूप में लिखना चाहूं तो √5 अपॉन 14 प्लस माइनस 3 अपॉन 14 आयोटा। अब ये हो गया x प्लस आयोटा वाई, यानी ये क्या होगा, सम्मिश्र संख्या का वास्तविक रूप। यानी सम्मिश्र संख्या का मतलब क्या है, सम्मिश्र मतलब मिश्रण, जिसमें वास्तविक भी हो काल्पनिक भी हो, दोनों ही संख्या जब होती है तो कौन सी कौन संख्या होती है, सम्मिश्र संख्या। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ हमें, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब हमसे पूछ रहा है इसमें कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है कि z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, यानी 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस आयोटा। ये क्या निकल के आ गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन अभी ये x प्लस आयोटा y का रूप नहीं है, तो क्या करें, इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करें। तो यहां संयुग्मी की आवश्यकता है क्या, संयुग्मी आप कब लेते हो, जब आपको 2 पद दिए गए हों। यहां पर केवल एक पद दिया गया है। अब यहां पर आपको जरूरी नहीं है कि इसके संयुग्मी से ही मल्टीप्लाई करो। आपने प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया है ना सब लोगों ने, तो यानी सब लोगों ने अगर प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया है तो आप यहां पर माइनस आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो किसी ने यहां पर प्लस आयोटा से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, गलत नहीं है, आंसर वही आना है सेम। देखो इधर दोनों से करके देखते हैं, माइनस आयोटा अपॉन माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, या माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी क्या मिल गया, प्लस का आयोटा क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा इंटू 1। वास्तविक भाग हो गया इसका 0 और काल्पनिक भाग हो गया इसका 1। अब बात करते हैं हम कि हम इसका संयुग्मी, यानी आप प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते तो 1 अपॉन जेड क्या था अपना, 1 अपॉन माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आप काल्पनिक भाग का चिन्ह परिवर्तित करते हो तो काल्पनिक संख्या का, तो काल्पनिक संख्या क्या दी हुई है, माइनस आयोटा है, तो इसका चिन्ह परिवर्तित करके आपने क्या किया, प्लस आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो जाएगा ऊपर, आयोटा अपॉन माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, या आयोटा अपॉन माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी आयोटा अपॉन +1, यानी आयोटा 0 प्लस आयोटा इंटू 1। चेक कर लो दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं। ये आपका खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 13। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। √3 प्लस आयोटा √5 √3 माइनस आयोटा √5 अपॉन √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √2। यानी ऊपर तो हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है और नीचे योगफल एवं व्यवकलन जोड़ एवं घटाव करने। तो आसान सा प्रश्न है, a प्लस आयोटा b के रूप में इसका आंसर देना है। सबसे पहले यहां देखें x प्लस वाई x माइनस वाई, कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के लिए यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए आयोटा √5 का होल स्क्वायर अपॉन √3 प्लस √2 आयोटा, यहां देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस √3 प्लस आयोटा √2, ऊपर होल स्क्वायर खोले, √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर इंटू 5 अपॉन, ये देखो √3 से √3 कैंसिल, √3 प्लस के हैं √3 माइनस के, तो √3 से √3 कैंसिल। यहां देखो √2 आयोटा प्लस आयोटा √2, यानी इस दोनों सेम टर्म है, यानी x प्लस x कितना होता है 2x। तो यहां पर जो है आयोटा √2 प्लस आयोटा √2 कितना हो जाएगा 2 आयोटा √2। जैसे x प्लस x 2x होता है, तो ऐसे ही आयोटा √2 और आयोटा √2 कितने हो गए 2 आयोटा √2। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखो, तो 3 माइनस ऑफ -1 इंटू 5, इसे जो है वास्तविक भागों को एक तरफ लिख लो 2√2 आयोटा, या 3, ये देखो माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2√2 आयोटा। अब 3 प्लस 5 कितने हो गए 8 अपॉन 2√2 आयोटा, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल, यानी 4 अपॉन √2 आयोटा। अब यहां पर जो हमें आंसर किस में देना, a प्लस आयोटा b के रूप में। चाहो तो आप आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो माइनस आयोटा अपॉन माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो -√2 आयोटा अपॉन -√2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और चाहो तो √2 आयोटा अपॉन √2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी 4 फॉर्म है आपके। यानी एक तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस के √2 आयोटा से, या प्लस के √2 आयोटा से, या आयोटा से, या माइनस आयोटा से। इन चारों में से जिससे इच्छा हो उससे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। इन चारों में से किसी से मल्टीप्लाई कर लो। अब मैं आपका √2 अपॉन √2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, √2 आयोटा अपॉन √2 आयोटा, तो ये हो गया आपका 4√2 आयोटा अपॉन √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 आयोटा इंटू आयोटा, यानी आयोटा स्क्वायर, या 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2√2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, या ये वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2√2 आयोटा, या इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो, 0 प्लस -2√2
आयोटा, ये रूप हो गया। अब मैंने मल्टीप्लाई किया √2 आयोटा अपन √2 आयोटा से। बाकी आप किसी भी टर्म से, जो चारों टर्म मैंने लिखी है यहाँ पर, इन चारों में से किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बस हमारा उद्देश्य क्या है, इसको हर को वास्तविक बनाना। उद्देश्य क्या है कि हर कैसा हो जाए, वास्तविक। तो वास्तविक यानी आयोटा हटना चाहिए। तो आयोटा कब हट सकता है, जब आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा हो। √2 रहेगा हर में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √2 कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन आयोटा वास्तविक नहीं है, और आयोटा को हटाने के लिए केवल आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 तो +1। ठीक है, तो यानी जो है हमारा केवल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हर में से काल्पनिक संख्या, हर में काल्पनिक संख्या या सम्मिश्र संख्या नहीं होनी चाहिए। हर में केवल क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या। और जब तक आपका ये उद्देश्य रहेगा तब तक आपका आंसर सही आएगा। तो आप इससे कंफ्यूज कभी ना हो। जब भी आपको सिंगल टर्म दिखाई दे रही है तो सिंगल टर्म में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस से कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दो टर्म दी हुई है, यानी ये आपका जैसे अब इस वक्त जो हर में जो संख्या है इसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध काल्पनिक संख्या। कैसी संख्या है ये, शुद्ध काल्पनिक संख्या, प्योर इमेजिनरी नंबर। मैंने आपको पहले स्टोरी बताई थी कि शुद्ध काल्पनिक संख्या शुद्ध वास्तविक संख्या है। तो यानी वो जो देसी घी वाली जो आपको स्टोरी बताई थी, तो उसमें वो जो जैसे ही मार्केट में और कंपनियों का देसी घी आया तो जो फर्स्ट जो कंपनी थी उसने अपने ब्रांड के आगे क्या लगाना स्टार्ट कर दिया था, शुद्ध। तो यानी काल्पनिक संख्या जब अपने अस्तित्व में आई, काल्पनिक संख्याएं जब अपने अस्तित्व में आई, मतलब अस्तित्व में मतलब ऐसा नहीं कि वो काल्पनिक संख्याएं दिखाई देने लग गई, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि वो भी काल्पनिक चीज अस्तित्व में आने का मतलब है जैसे उनका प्रयोग बार बार होने लगा, तब इनको जो वास्तविक संख्याएं थी उनके आगे शुद्ध वास्तविक संख्या लिखा जाने लगा और काल्पनिक संख्याओं के आगे शुद्ध काल्पनिक संख्या लिखा जाने लगा। तो यहां पर जो शुद्ध काल्पनिक संख्या है √2 आयोटा, या आपको सम्मिश्र संख्या मिले 2 + 3 आयोटा, 3 + 5 आयोटा, इन दोनों ही स्थितियों में अलग अलग कंडीशन है। जब आपको सम्मिश्र संख्या मिल रही है, जब तो आप क्या करोगे, उसके संयुग्मी से ही मल्टीप्लाई करोगे, वहां पर आपके पास चॉइस नहीं है। जैसे चॉइस, जैसे अब यहां पर जब आपको हर में शुद्ध काल्पनिक संख्या दिखाई दे रही है तब आपके पास चॉइस है कि आप प्लस आयोटा से, माइनस आयोटा से, जैसे इसमें आपके पास 4 चॉइस थी, -√2 आयोटा, √2 आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा। पिछला जो आपका जो क्वेश्चन किया था z = माइनस आयोटा, उसमें 2 चॉइस थी आपके पास, पॉजिटिव आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, माइनस आयोटा से भी। ठीक है, अब यहां पर एक संख्या और इसके साथ जुड़ गई है तो इसलिए 4 चॉइस हो गई। ठीक है, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, जब भी शुद्ध काल्पनिक संख्या या आपको दी गई हो तब तो आपके पास चॉइस आपके पास बढ़ जाती है। लेकिन यदि सम्मिश्र संख्या दी गई हो तो चॉइस नहीं बढ़ती, केवल एक चॉइस रहती है कि उसके संयुग्मी से ही मल्टीप्लाई करना होगा। यानी संयुग्मी आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो किसी भी सम्मिश्र संख्या का, उसकी काल्पनिक संख्या का चिन्ह परिवर्तित करके, काल्पनिक संख्या या काल्पनिक भाग का चिन्ह परिवर्तित करके, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।